हमारे YouTube चैनल मेरी स्टडी क्लास से। दोस्तों आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, वो है दोस्तों हमारा किस्त पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम्स के अंदर पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। कई एग्जाम्स होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसआई लेवल का एग्जाम होता है, एसएससी जीडी का होता है, उसके अंदर किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस्त होती क्या है दोस्तों, कोई भी हमारे पास पैसे नहीं हो और कोई चीज हमें खरीदनी हो और उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, जैसे 15,000 20,000, जैसे हमें एलईडी टीवी खरीदनी है और उसकी कॉस्ट है 20,000 रुपए। तो जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो वो बोलता है दुकान वाला कि आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए हमारे पास जमा कर दो और कुछ आपके लिए किस्त बन जाएगी, जिसे आप पर मंथ पे करते रहना और आपकी किस्त भी चुक जाएगी और टीवी आपकी हो जाएगी कम रुपयों में। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, न्यू फोन आते हैं तो उनको किस्तों में खरीदते हैं। इसी तरीके से किस्त पर आधारित एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी तरीके से एक ही मेथड के साथ किस्त वाले क्वेश्चनों से कैसे हम लास्ट में जो राशि टोटल होती है उसे कैसे निकालते हैं। दर भी पूछी हो तो दर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ज्यादा टाइम न लेते हुए। दोस्तों मैं सिंपल इंटरेस्ट की सारी वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी जा सकती है या 1,500 रुपए के तुरंत भुगतान का मतलब होता है दोस्तों डाउन पेमेंट। जैसे कि हमने कोई चीज खरीदनी है, फोन खरीद रहा, फोन की रेट है 15,000 रुपए और जो शॉप वाला है, फोन वाला है, वो बोला कि 3,000 रुपए का अभी भुगतान कर दो, बाकी की किस्त बन जाएगी आपकी मंथ वाइज। तो जो तुरंत भुगतान करते हैं उसे बोलते हैं उसमें डाउन पेमेंट। तथा 1,400 रुपए की 5 मासिक किस्तों के द्वारा खरीदी जा सकती है। ऑप्शन के अंदर बोला है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दोस्तों जो हमारी टोटल राशि थी 8,000 रुपए में खरीदी जा रही थी कोई वस्तु, हमें नहीं बताया कि वस्तु क्या थी, मान लो आप कोई फोन मान लो, तो 8,000 रुपए में खरीदी जा रही थी 8,000 रुपए में। पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 1,500 रुपए के तुरंत भुगतान, मतलब 1,500 रुपए 8,000 टोटल थे, उसमें से उसने 1,500 रुपए तुरंत दे दिए कि आप 1,500 रुपए रख लो, बाकी के जो रुपए बचे हैं, कितने बचे दोस्तों 6,500, उनकी आप किस्त बना दो। तो यहां से 1,500 रुपए का क्या किया उसने, भुगतान किया। क्या किया दोस्तों, भुगतान, डाउन पेमेंट कर दिया। कितने रुपए बचे यहां से उसके पास 6,500, 6,500 रुपए बचे, मतलब उसके जो दुकानदार था, जो ग्राहक था, उसमें 6,500 रुपए रह गए। तो फिर उसके बाद बोल रहा था तथा 1,400 रुपए की 5 मासिक किस्तें द्वारा खरीदी जा सकती है। जैसे कि अब इसके बाद जो रुपए बचे उनमें 1,400 रुपए की 5 मासिक किस्तें आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ से 6,500 रुपए में से पहले मंथ उसने 1,400 रुपए की राशि भर दी, 1,400 रुपए की जो मासिक किस्त थी वो भर दी। दोस्तों 6,500 रुपए यहाँ से उसके पास बचे डाउन पेमेंट करने के बाद, तुरंत भुगतान करने के बाद। अब जो ग्राहक था उसमें कितने रह गए, 6,500 रुपए रह गए। तो 6,500 में से वो बोल रहा है कि 5 मासिक किस्त बनेगी, तो पहली किस्त देंगे हम 1,400 रुपए की, तो 6,500 रुपए थे टोटल और 1,400 रुपए की हमने किस्त उसे पेमेंट कर दी पहली मंथ हमने। तो कितने रुपए बचे दोस्तों, 5100 रुपए। अब 5100 रुपए में से उसने फिर से 1,400 रुपए की दूसरे मंथ क्या है फिर से किस्त भर दी, तो कितने बचे दोस्तों यहाँ से 3,700 रुपए, कितने 3,700 रुपए। अब क्या है दोस्तों, फिर तीसरे मंथ उसने 1,400 रुपए की किस्त भर दी, यहाँ से 1,400 रुपए की किस्त भरेगा, 3,700 में से 1,400 हो जाएंगे तो 2,300 रुपए। अब 2,300 रुपए में से फिर उसने चौथे मंथ 1,400 रुपए की किस्त भर दी। कितनी बढ़ती दोस्तों, 1,400 रुपए की किस्त भर दी। यहां से कितने बचे उसके पास 900 रुपए। अब 900 रुपए बचे हैं और दोस्तों किस्त भरनी है हमें 5 मासिक किस्तों पर अब इससे 900 में से तो 1,400 जाएंगे नहीं, अगली किस्त भरेगा। तो यहीं पे हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल रुपए कितने हो गए। तो दोस्तों ऐड करोगे तो 5100 और 900 कितने हो गए तुम्हारे 6,000 और 3 और 2 5 और 1 6 और 12 और 6 18,500। जो टोटल राशि हो गई वो कितनी हो गई, 18,500 रुपए की टोटल राशि हो गई, पेमेंट कर दिया हमने। पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि अगर इसे ऐसे ना लें तो किस तरीके से ले सकते हैं आप, 1,400 रुपए की 5 मासिक किस्तों ले लो, या तो आप 8,000 रुपए का पूरा पेमेंट कर दो फोन के लिए, तुरंत 8,000 का पेमेंट कर दो, आप तुरंत फोन ले लो। अगर आपके
पास पूरे 8,000 रुपए नहीं है तो 1,500 रुपए अभी जमा करा दो और 5 मासिक किस्तें बन जाएंगी जिनके अकॉर्डिंग आप 1,400 रुपए जमा करके पर मंथ और फोन आपका हो जाएगा। तो 1,400 रुपए की राशि पर मंथ जमा कराएंगे 5 देने तक, मतलब 5 मंथ तक 5 मासिक किस्तों में। तो कितने रुपए हो गए टोटल दोस्तों? 7,000 रुपए। 14 पंजे कितने होते हैं? 70। 7,000 रुपए तो ये हो गए। पर क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बोल रहा है कि 1,500 रुपए का तुरंत भुगतान करने पर, मतलब 1,500 रुपए और देंगे थे उसे, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 8,500 रुपए। 8,500 रुपए। और पर वो जो फोन था, जो कोई वस्तु हम खरीद रहे थे, वो कितने की थी? 8,000 रुपए की थी। तो 8,500 रुपए में से 8,000 घटाएंगे तो हमें जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 500 रुपए का हो रहा है। पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है टोटल राशि ये दे रखी है, तो यहां से क्या निकालनी है क्वेश्चन के अंदर? कि साधारण ब्याज की दर निकालो। क्या निकालो दोस्तों? दर निकालो। एक ही मेथड के साथ पूरा क्वेश्चन बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों आपको। दर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, R इंटू टी बराबर आई अपॉन पी ए इंटू 100। अब यहीं से यूज करेंगे और दर निकालेंगे। R कितनी है पता नहीं है हमें, T कितना है दोस्तों यहाँ पे लेंगे तो 1/12 लेंगे। 1/12 लेंगे क्योंकि हमें क्या निकालनी है? राशि निकालनी है। मान बनाने के लिए 12 से डिवाइड देंगे। बराबर आई कितनी है दोस्तों? आई जो ब्याज है वो कितनी है? 500 रुपए की। तो टोटल जो मूलधन है वो कितना है? 18,500 का इंटू 100। इस तरीके से दोस्तों आपको कैंसिल करना है। यहां से 00 से 00 कैंसिल और 5 से कैंसिल करोगे। 5 से 15, 5 से 15 और 3 5 से 35, 5 से 35, ये 37 बार कैंसिल हो गया 5 से। और यहीं से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। R बराबर कितना हो गया दोस्तों? 1200/37। अब इसमें क्या करना है? आपको डिवाइड देके देखना है और आपकी जो वैल्यू निकलेगी यहां से नीचे आएगा दोस्तों 37 32/16%। जो रेट निकलेगी वो कितनी आ गई दोस्तों? 32 सही 16/37%। अगर 32 का मल्टीप्लाई करोगे आप, उसमें 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200/37। इससे आ जाएगा दोस्तों 1184। 37 का गुणा आप 32 में करोगे और उसमें 16 ऐड करने पर 1200/37। तो जो रेट निकली हमारी वो कितनी? 32 से 16/37। और जो हमारी जो ब्याज निकली यहाँ से जो टोटल वो कितनी थी? 500 रुपए की। इस तरीके से आप किस्त से निकाल सकते हो कि राशि कितनी है और हमें उसमें कितना नुकसान हो रहा है किस्त के अकॉर्डिंग। इसी में बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है दोस्तों कि आपको लास्ट में क्या है? दर निकालनी है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कोई टीवी है। पिछली जो क्वेश्चन था उसमें कोई वस्तु की बोल रहा था, जैसे कि फोन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इसमें बोल रहा है कोई एलईडी टीवी है जिसको 12,000 रुपए में खरीदी जा सकती है। जो मार्केट के अंदर आप शॉप पे जाओगे तो उसके अंदर जो एक टीवी एलईडी टीवी की जो रेट है, कॉस्ट है, वो कितनी है? 12,000 रुपए है। कितनी है दोस्तों? 12,000 रुपए। पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 3,000 रुपए का तुरंत भुगतान करते हैं। जैसे कि शॉप पे जाकर या तो आप 12,000 का पूरा पेमेंट कर दो, आपकी टीवी आपके हाथ में। अगर आप नहीं कर पाते हो पूरा पेमेंट और आपको एलईडी टीवी खरीदनी है तो आप क्या करो? 3,000 रुपए का तुरंत भुगतान कर दो, डाउन पेमेंट कर दो कैश में, और 2,000 रुपए की 5 मासिक किस्तें बन जाएगी जिनके द्वारा आप एलईडी टीवी को खरीद सकते हो। एलईडी टीवी आपकी हो जाएगी। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इस तरीके के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्तों और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एक ही मेथड के अकॉर्डिंग आपसे ये भी पूछ सकता है, टोटल राशि दे रखी होगी और पूछे कि किस्त कैसे कितनी किस्त की बनेगी, या ऐसे भी पूछ सकता है कि दर कितनी होगी, कौन सी दर से वो टीवी मिल रही है आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कोई टीवी कितने की है दोस्तों? 12,000 रुपए की है। टोटल राशि कितनी है उसकी? 12,000 रुपए। या तो आप 12,000 रुपए का पेमेंट कर दो एलईडी टीवी का, या फिर क्या करो? 3,000 रुपए का तुरंत भुगतान कर दो। तो 12,000 रुपए हम नहीं दे पा रहे, तो उसमें 3,000 रुपए का क्या कर दिया? तुरंत भुगतान कर दिया। क्योंकि हमें जो खरीदनी थी टीवी वो किस तरीके से खरीदनी? किस्त के अकॉर्डिंग खरीदनी थी। तो कितने बचे दोस्तों? 9,000 रुपए बचे।
9,000 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपए की 5 मासिक किस्तें बनेगी, तो 9,000 रुपए पर 2,000 रुपए की 5 मासिक किस्तें बनेंगी। दोस्तों पहले मंथ हमने पहली किस्त दी 2,000 रुपए की, कितने की दी दोस्तों? 2,000 रुपए की किस्त दी पहले मंथ, तो कितने रुपए बचे? 7,000 रुपए बचे। अब उसे 100 को वालेंगे हम पर। फिर दूसरे मंथ 7,000 रुपए में से हमने 2,000 रुपए की फिर से किस्त दी, क्योंकि 5 मासिक किस्त देनी है हमें, तो कितने बचे दोस्तों? 5,000 रुपए। अब क्या दोस्तों, हमें फिर से किस्त देनी थी 5,000 रुपए पर, 2,000 रुपए की फिर से किस्त देनी थी, तो 2,000 रुपए की फिर से किस्त दी, तो कितने बचे दोस्तों? यहां से 3,000 रुपए। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको कि कैसे किस्त दे रहे हैं और किस तरीके से हम लास्ट में जो पेमेंट टोटल होता जा रहा है वो कितना हो रहा है। और इस तरीके से 3,000 रुपए बचे, फिर से दे सकते हैं हम, तो 3,000 रुपए पर हमने 2,000 रुपए का फिर से क्या किया दोस्तों? किस्त भर दी हमने, तो कितने बचे यहां से? 1,000 रुपए। अब दोस्तों हम अब नहीं दे पाएंगे हम उससे किस्त, क्योंकि हमारे पास जो 1,000 रुपए रह गए, अब उस पर 2,000 रुपए की किस्त कैसे भरी जाएगी? तो यहां से क्या करते हैं दोस्तों, हमें सबको जो टोटल पेमेंट किया गया था इसे ऐड करते हैं। ये कोई हमारा जो टोटल है, जो टोटल कॉस्ट नहीं है किसी की, क्योंकि 12,000 रुपए का फोन आ रहा था और ये उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बस हम ऐड कर देंगे टोटल पेमेंट कितना होता जा रहा है कि 9,000 प्लस 7,000, 7 और 3 10,000 हो गए दोस्तों, और यहाँ से 9 और 1 10,000 हो गए, और 5 15,000। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 25,000। 25,000 रुपए का क्या कर दिया था दोस्तों हमने? ऐसे ही टोटल राशि हो गई थी ऐड करने पर 25,000 रुपए की। पर क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों कि अगर आप 12,000 रुपए में टोटल दे सकते हो तो आप पेमेंट करके टीवी खरीद लो, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो 3,000 रुपए तो आपको पहले देने हैं, भुगतान करना है टोटल पेमेंट का, और 5 मासिक किस्त भरनी है 2,000 रुपए की। तो 2,000 रुपए की अगर 5 मासिक किस्त भरोगे तो कितने टोटल हो गए दोस्तों? 5 में 10, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हो रहे हैं टोटल 5 मासिक किस्तों पर, प्लस उसमें क्या करना है? 3,000 ऐड और करने हैं। क्यों करनी है दोस्तों? क्योंकि 3,000 का पहले हमें क्या करना है? डाउन पेमेंट करना है। तो टोटल कितने हो गए? 13,000 रुपए, 13,000 रुपए। और जो हमारी टीवी है उसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000 रुपए। तो हमें जो नुकसान हो रहा है किस्त के अकॉर्डिंग वो कितना हो रहा है? 1,000 रुपए का हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में कितना हो रहा था? 500 रुपए का हो रहा था। तो यहां से नुकसान कितना हो रहा है दोस्तों? 13,000 में से हम क्या करेंगे? जो एलईडी टीवी की जो रियल कॉस्ट थी उसे घटा देंगे, तो कितनी हो गई? 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा था। और यही क्या होती है? हमारी आई होती है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? रेट परसेंटेज निकालना है। आर गुणा टी बराबर आई अपॉन पी ए इंटू 100। इस तरीके से आर हमको पता नहीं है, टी मानेंगे दोस्तों 1/12 बराबर आई 1,000। कितना नुकसान हो रहा है दोस्तों? यहां से 1,000 रुपए कितने का? जो टोटल 25,000 रुपए थे उस पर कितने का आया? 1,000 रुपए का। कितने में दोस्तों? 25 गुणा 100। यहां से कैंसिल करोगे दोस्तों? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 से कैंसिल करोगे 4 बार, और 12 चौक 48। तो यहां से जो रेट परसेंटेज निकलेगी आपकी, रेट परसेंटेज निकलेगी वो कितनी होगी? 48%। कितनी होगी दोस्तों? 48%। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो? किस्त वाले क्वेश्चन में दरकियात कर सकते हो, और कितने रुपए का नुकसान हो रहा है वो भी निकाल सकते हो, और टोटल जो पेमेंट था किसके अकॉर्डिंग जो देने पर जो टोटल राशि निकलेगी किसकी वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका किस्त, जैसे कि 5 मासिक किस्तों पर टोटल पेमेंट पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी में दोस्तों बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, जैसे कि टोटल राशि दे रखी हो और पूछे कि कितनी किस्त बन चल रही हैं। जैसे कि टोटल राशि दे रखी है क्वेश्चन के अंदर और पूछा है कि प्रत्येक किस्त का जो मान होगा या प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू होगी कितने रुपए की होगी। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था दोस्तों, किस्त आपको टोटल राशि दे रखी थी और उसमें बोला था कि 5 मासिक किस्तें बनेगी 1,400 रुपए की। इस तरीके से किस्त दे रखी थी इसमें। और इसमें क्या है दोस्तों, किस्त पूछी जाए तो कैसे निकालते हैं, उस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों कि जो इसमें किस्त है वो तो किस्त मतलब कितनी किस्त बनेगी, 5 बनेगी, 6 बनेगी, 10 बनेगी, ये मूलधन है। प्रिंसिपल की बात करते हैं जैसे कि टी फॉर दोस्तों हो गया टाइम, कि कितने टाइम के लिए आपकी किस्तें बनेगी, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, 1 साल के लिए।
से जो आर है वो क्या है दोस्तों, रेट है। क्या है, रेट। ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इस तरीके से ये फॉर्मूला है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या निकालना सिखाऊंगा आपको, किस्त निकालना सिखाऊंगा कि किस्त का मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2200 रुपए को जो 22,000 रुपए है, 22,000 रुपए को 5% साधारण ब्याज की दर से, इसमें दर दे रखी है। पिछली वाले क्वेश्चन में क्या था, दर निकलवा रहा था। 22,000 रुपए को 5% साधारण ब्याज की दर से 5 बराबर किस्तों में भुगतान करना है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी, तो किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, किस्त की पूछ रहा है तो किस्त आपको ऐसे ही लिखना है। किस्त आपको ऐसे लिखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस्त का मान कितना है। मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 22,000 रुपए। 22,000 रुपए की जो टोटल राशि है उसमें मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 100 का। आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करते चलना है। यहाँ पे 100 गुणा टी, टी फॉर कितना है दोस्तों, 5 बराबर किस्तों की बोल रहा है। तो 5 बराबर किस्त है तो 5, टी बराबर कितना हो गया दोस्तों, टी बराबर 5। और रेट की बात करें तो रेट कितनी दे रखी है, 5% की। तो आपको इस तरीके से ये वैल्यू लिख लेनी है। तो 5 प्लस रेट की बात करें तो 5% की बोल रहा है, गुणा 5। और टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 505 पुट कर दी हमने। टी माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4। 5 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ गया दोस्तों। और 4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना। तो डायरेक्टली पहले मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि गुणा टी माइनस 1, तो 5 माइनस 1 बटे 2। 5 में से गया तो 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना दोस्तों हम 2। कितना लिख सकते हैं, 2। अब उसमें कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्टली हो गया। अब इसे क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो किस की वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या करना है दोस्तों, किस बराबर कितना आ गया, 22,000 गुणा 100। और इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर लिख लो दोस्तों 22, 000 तो इसकी है और 2 0 इसकी, तो 5 0 हो गई दोस्तों। नीचे क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 500, और 5 दूनी 10, 10 का गुणा 5 में करोगे तो 50। टोटल इनको दोनों को ऐड करोगे तो 550। नीचे लिखना है आपको 550। 0 से आपको क्या करनी है, 0 कैंसिल करनी है। 55 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 55 दूनी 110 होते हैं, और 55 चौके होते हैं 220। और उसके पीछे कितनी जीरो है दोस्तों, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 4,000 रुपए। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा था, किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, प्रत्येक किस्त का मान आ गया दोस्तों 4,000 रुपए। कितना आ गया, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए की अगर हम 5 मास से किस्तें देंगे, 5 बराबर किस्तें देंगे, 4 पंजे 20, और कुछ भी हमें डाउन पेमेंट करना है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5% साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज भी बनेगी टोटल वो हो जाएगी आपकी 2,000 रुपए की। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, प्रत्येक किस्त का मान निकाल सकते हो कि जिसकी कितनी रेट होगी, जैसे किस्त कितने रुपए की बनेगी। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप रेट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर किस्त दे रखी हो तो पूछा हो आपसे कि टाइम निकालो, कितने बराबर किस्तों में कितने मंथली में देना होगा, या पूछे आपकी दर निकालो, तो दर आप भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसी तरह से दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी दर से, जैसे 4% की साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर किस्तों में जो टोटल राशि थी 21,200 रुपए की को भुगतान करना है। 21,200 रुपए को भुगतान करना है 4 बराबर किस्तों में, और जो दर दे रखी है साधारण ब्याज की वो कितनी है, 4% की है, 1/25 दोस्तों। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी, किस्त का मान निकालना है। तो सेम है दोस्तों, फॉर्मूला क्या था किस्त निकालने का, किस्त निकालने का फॉर्मूला था दोस्तों मूलधन गुणा 100। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला अच्छा भी है क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं। मूलधन गुणा 100 गुणा टी प्लस आर गुणा टी, और टी माइनस 1/2। इस तरीके से किस्त निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसमें पता है आपको टी क्या है, टी टाइम है, और आर क्या है, रेट है, और मूलधन आपको बताइए प्रिंसिपल किस्त क्या होती है, जो कितने प्रत्येक किस्त का मान निकलेगा। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ भी क्या रहा है कि किस्त का मान निकालो, प्रत्येक किस्त जो कितने रुपए की बनेगी उसे निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से वैल्यू पुट करते चलनी है। मूलधन कितना है दोस्तों, 21,200 रुपए का, 21,200 रुपए का क्या है मूलधन है, गुणा 100। नीचे बात करोगे तो 100 प्लस 100
100 गुणा टी। अब टी कितने हैं दोस्तों, टाइम कितना है, 4 बराबर किस्तों की बोल रहा है, 4 बराबर किस्तों की, प्लस अगर यहां से रेट निकाल लिखते हो तो 4%, टी की बात करते हो 4 बराबर किस्तों में बोल रहा है, प्लस आर गुणा 4, टी की वैल्यू 4 है, गुणा टी माइनस 1। दोस्तों टी माइनस 1 करोगे तो 4 में से 1 गया तो 3, और 3 में आपको क्या लेना है, 2 से भाग देना है। 3 में अगर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, यहां से करोगे 3 माइनस 1, 4 यहां से करोगे 4 माइनस 1 बटे 2, कितना आ गया, ऊपर 3 आ गया, 3 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1.5 आएगा ना। तो आपको 4 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 1.5 का, किसका करना है, 1.5 का। इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है आगे, तो यहां से कितनी हो गई दोस्तों, 21,200 और 00 और पीछे लगानी है क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी बात करें तो 100 प्लस 100 का गुणा 4 में करोगे तो 400 प्लस 416, या ऐसे कर लो दोस्तों आपको कि 4 का मल्टीप्लाई 4 का गुणा 1.5 में करेंगे तो कितना आ गया 6, और 6 जो कि कितना होता है 24, तो इसमें ऐड कर लोगे तो कितना आ गया 24। अगर टोटल दोनों को ऐड करें दोस्तों इसी में तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 424 लिख सकते हैं दोस्तों। इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, 2 से ये यहाँ पे कितना हो गया 10,000 हो गया ना, 2 से कैंसिल करोगे 10,000 को तो कितनी बार जाएगा, 5,000 रुपए। तो इसी में दोस्तों इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बोर्ड पे आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, किसी धन को 4% की साधारण ब्याज पर, किस पे दोस्तों, 4% की साधारण ब्याज की दर से 7 बराबर किस्तों में दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों किस्तों का ही है, और पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, किस्त भी दे रखी है। 7% की 7 बराबर किस्तों में भुगतान करना है, डाउन पेमेंट करना है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक किस्त की जो कीमत है, जो प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपए की है। तो यहां से जो किस्त का मान है वो आपको पता है कितना है दोस्तों, 5,000 रुपए, और टाइम भी पता है 7 बराबर किस्तों की बोल रहा है, रेट भी पता है 4% की बोल रहा है। तो दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और डायरेक्टली आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये दोस्तों। जैसे कि किस्त निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों, मूलधन गुणा 100 बट्टे 100 गुणा टी, 100 गुणा टी प्लस आर गुणा टी माइनस 1 बट्टे 2। ये क्या होता है दोस्तों, किस्त निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ से, और डायरेक्टली आपको सॉल्व करके ये आंसर निकल सकता है। जैसे कि किस्त दे रखी है उसमें 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की प्रत्येक किस्त का मान 5,000 रुपए, आपको डायरेक्टली लिखना है 5,000 रुपए। मूलधन नहीं दे रखा है तो मूलधन आपको ऐसे लिखना है गुणा 100, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछी गई है, लास्ट में भुगतान करना है तो वह धन ज्ञात करो, वह राशि ज्ञात करो। क्या करो दोस्तों, राशि। तो 100 गुणा टी की वैल्यू कितनी है, 7 बराबर किस्तों की बोल रहा है तो दोस्तों 7, प्लस आर की वैल्यू 4% वार्षिक दर से, गुणा टी की वैल्यू 7 और टी माइनस 1 बोल रहा है तो टी की वैल्यू 7 है, टी माइनस 1 तो 7 माइनस 1 बटे 2। अब 7 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 6 आएगी, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगी। तो इस जगह पे हम डायरेक्टली 3 ही लिख सकते हैं ना दोस्तों, गुणा 3, डायरेक्टली वैल्यू हमने लिख दी। और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 चौके 28 और 28 थी 84, 7 चौके 28 थी 84, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 700। तो इसे फिर से आप लिखोगे यहाँ पे दोस्तों, तो 5,000 बराबर मूलधन गुणा 100 बट्टे 700 प्लस 84, तो कितना होगा नीचे 784। तो इसी को दोस्तों आगे और सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 मान लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 784 गुणा 5,000 बट्टे 100। क्या निकालना है दोस्तों आपको, जब मूलधन निकालना है तो 784 गुणा 5,000 बट्टे 100, यहां से 00 से 00 कैंसिल करोगे, ऊपर कितना रहेगा दोस्तों 784 गुणा 50। इसका मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इसमें करना है। तो पीछे क्या लिखी होगी दोस्तों, 0 होगी, 5 हो गए 20 की 0, कैरी 2 हो गई दोस्तों, 8 पंजे 40 और 2 42 की 2, और कैरी कितनी हो गई 4 हो गई दोस्तों, 7 35 और 4 39। तो 39,200 रुपए की क्या थी, वो राशि थी जिसे 5 बराबर किस्तों में 5,000 की जो प्रत्येक किस्त का मान था 7 बराबर किस्तों में दे रखी थी।
तो 5 सत्ते 35 और उसकी ब्याज लगेगी, टोटल होगी जो 39,200 रुपए की क्या होगी, वह राशि हो गई। तो इस तरीके से जो धन कितना निकला यहाँ से, तो धन की वैल्यू आई 39,200 रुपए। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, अगर किस्त का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो आप राशि भी निकाल सकते हो, अगर राशि दे रखी है तो आपको किस्त का मान निकाल सकते हो, प्रत्येक किस्त का मान निकाल सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं किस्त पर आधारित सारे प्रश्न करा चुका हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।